नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस और हम बात कर रहे हैं राहु की। राहु का आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में क्या रिजल्ट रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि राहु जब आपके लगन चार्ट से जो दसम भाव है उसमें जब आते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे राहु जब 11th हाउस में स्थित हो तो आपको किस प्रकार के परिणाम राहु देंगे। सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि 11th हाउस में राहु तभी बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे जब वो अपने मित्र राशि में हो, यानी बुध की राशियों में या फिर शुक्र या फिर शनि की राशियों में हो। और यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में शनि की जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छी हो और कहीं ना कहीं मंगल और बृहस्पति और शुक्र इनकी प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको राहु का मिलेगा। वैसे राहु एक मायावी ग्रह है और 11th हाउस है वो हमारी इच्छाओं का है, वो हमारी जो डिजायर हैं, जो डिजायर हमने खुद पाली हैं वो डिजायर हमारी 11th हाउस दिखाता है। तो 11th हाउस वो सब क्रियाएं हैं जिनमें हम अपने डिजायर की पूर्ति करते हैं, हम अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं। और राहु क्या है? राहु वो डिजायर है जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे ये लाभ स्थान है और लाभ स्थान होने के कारण यहाँ का जो संबंध है वो ज्यादातर धन से जुड़ा है, यानी लाभ से जुड़ा है। अब वो लाभ किसी भी रूप में हो सकता है, धन के रूप में या किसी भी रूप में आपको सहायता मिल सकती है, विशेषकर लेकिन फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये फाइनेंशियली ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो 11th हाउस है उसमें जब भी राहु आता है तो 11th हाउस की चीज़ों को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है। अब 11th हाउस को जब वो एम्पलीफाई करता है तो राहु एक ऐसी डिजायर 11th हाउस में आपको देता है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। यानी आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी धन आ जाए, कितनी भी आप अपनी इच्छाएं पूरी कर लें, लेकिन आपकी कोई ना कोई इच्छा हमेशा बनी रहेगी, कोई ना कोई इच्छा हमेशा अधूरी रहेगी। अब राहु की प्लेसमेंट है, राहु का संबंध हमारे पूर्व जन्म से आता है। तो राहु जिस भाव में भी आते हैं उस भाव में वो हमारी पूर्व जन्म की जो हमारी जो डिजायर अब अधूरी रह गई थी उसको लेके आते हैं और उसको वो प्रदर्शित करते हैं किस प्रकार से वो आप इस लाइफ में उसको फुलफिल करने वाले हैं। तो राहु की प्लेसमेंट कैसी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर यहाँ पर राहु बहुत अच्छे बैठे हैं तो राहु आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रोथ देंगे, लाभ करवाएंगे। अब 11th हाउस क्या है? 11th हाउस आपके बड़े भाई का हाउस है। 11th हाउस है आपका इच्छा पूर्ति का हाउस, या यूँ कहें कि आपकी जो डिजायर कभी जो आपने खुद ने पाली है और जो कभी पूरी नहीं हो सकती, यानी राहु ऐसे ही डिजायर देता है। तो 11th हाउस में आपकी वो सब चीज़ें आती हैं, आपका लाभ, आपका 10th हाउस का सेकंड हाउस 11th हाउस है। तो जो भी आप अपने जॉब से अर्निंग करते हैं, जो भी आपको कुछ भी मिलता है, मान सम्मान मिलता है या फिर किसी भी प्रकार से वो आपको सहायता मिलती होगी, चाहे गिफ्ट्स के रूप में मिलती है, चाहे मान सम्मान मिलता है किसी भी प्रकार से, या आपको कैश में धन मिलता है या अन्य कोई चीज़ मिलती है, प्रॉपर्टी वगैरह, तो वो सारी यहाँ पे आती है। अब राहु जब यहाँ पर आते हैं तो आप हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचेंगे, जो भी काम आप करेंगे उसमें अपने लाभ के बारे में सोचेंगे। 11th हाउस आपका ऑडियंस है, 11th हाउस आपका सोशल सर्किल है, आपका जो भी आप ग्रुप से जुड़े रहते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहते हैं, वो सब आपका सोशल सर्किल है, वो आपका एक कम्युनिटी बन जाती है। और उसी को राहु जब 11th में आता है तो उसी को रिप्रेजेंट करता है और उन्हीं दोस्तों से, उसी कम्युनिटी से आपको वो लाभ करवाता है। तो विशेषकर ये जो लाभ होता है जिन जातकों के 11th हाउस में राहु है उनको फाइनेंशियली ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके साथ ही राहु यहाँ पर जब होते हैं तो ये जातक की जो डिजायर है वो धन के लिए हमेशा बना कर रखते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे लोगों से कॉन्टेक्ट बन जाएगा अगर राहु 11th में है तो जो आपको बहुत क्विक सहायता कर सकते हैं। और वो बहुत बड़े ऑफिशियल पदों पर जो बैठे लोग हैं जो हमारी गवर्नमेंट में, वो भी हो सकते हैं, या फिर फॉरेन को, क्योंकि राहु फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है और फॉरेन के कुछ दोस्त आपके ऐसे हो सकते हैं जो आपको सहायता करें। और विशेषकर आपको फीमेल से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप मेल हैं तो आपको फीमेल से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, अगर आप फीमेल हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर राहु के साथ जुपिटर आ जाते हैं 11th हाउस में तो जुपिटर आने के साथ ही ये जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जुपिटर धन को रिप्रेजेंट करता है
और 11th हाउस में बहुत ही अच्छा होता है जुपिटर। इसके अलावा शुक्र भी अगर आ जाता है राहु के साथ युति कर लेता है तो ये और भी बढ़िया होता है, आपकी लग्जरियस डिजायर के पूरा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मंगल आ जाता है तो मंगल कई बार डिस्ट्रॉय कर देता है, जो भी आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, आपकी कम्युनिटी में आपके लड़ाई झगड़े करवा देता है। तो मंगल एक यहाँ पर सैनिक की भांति काम करता है, वो बहुत आक्रामकता के साथ काम करता है, जिसकी वजह से आपके जो भी रिलेशन है, आपके जो भी कॉन्टेक्ट हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं और आपकी बड़े भाई से भी नहीं बनती, और भी जो ऑफिशियल जो लोग हैं, जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनसे आपकी नहीं बनती। तो ये समस्या कई बार आ जाती है। इसके अलावा राहु यहाँ पर है तो राहु अचानक लाभ देता है, तो राहु की अगर महादशा भी चल रही है तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन प्लेसमेंट बहुत ही मैटर करती है, राहु किस नक्षत्र में है वो भी बहुत मैटर करता है। मान लीजिए अगर मंगल के नक्षत्र में राहु बैठा है तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। बाकी आपको मंगल की प्लेसमेंट भी चेक करनी होगी, जिसके नक्षत्र में भी होगा उसकी प्लेसमेंट चेक करनी ही होगी। शनि की प्लेसमेंट बहुत ही जरूरी है आपको चेक करना। तो गुरु हम बात कर रहे हैं, गुरु जब आ जाते हैं तो गुरु चांडाल दोस्त भी यहाँ पे बन जाता है। लेकिन क्योंकि आपको पता है गुरु 11th हाउस में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं और राहु भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो वो गुरु चांडाल दोष है वो आपके लिए एक अच्छा योग बन जाता है, बहुत ही अच्छा योग बन जाता है, जिसकी मदद से आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर 11th हाउस में राहु है, तो 11th हाउस में राहु है तो ऐसे जातकों को देखा है कि इनके पास कोई ना कोई अपना मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, इनके पास अपनी क्रिएटिविटी, इनका कम्युनिकेशन का जो स्किल है वो काफ़ी अच्छा होता है, जिसकी मदद से ये अपना नेटवर्क सर्कल है उसमें अपनी कोई भी वस्तु बेच सकते हैं और वो इनकी खुद की जो पर्सनल इनमें जो क्वालिटी होगी, जो क्रिएटिविटी होगी, उसकी मदद से वो बनाई गई होगी। तो कई बार ये बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, कई बार ये खुद कोई ऐसी वस्तु भी बना सकते हैं जिसको ये अपने नेटवर्क सर्कल में बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग का ज़माना है, तो आप ऑनलाइन जो भी वस्तुएं बेचते हैं, जो भी आप मार्केटिंग करते हैं चीज़ों की ऑनलाइन, वो सब इसमें आती है। और जो भी आप ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करते हैं, चाहे वो आपका यूथ क्लब हो या कोई भी ऐसा ग्रुप जिससे आपको फ़ायदा हो रहा हो, ऐसे ही ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा आप जितने भी ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं उनसे आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल आपको प्रॉफिट होता ही है, तभी आप उनकी तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर राहु काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। और कई बार ये देखा गया है कि ऐसा जो जातक जिसका राहु 11th हाउस में है, ऐसे जातक फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे फेमस होते हैं, पॉलिटिकल फील्ड में, या ये किसी भी ऐसे फील्ड में जैसे आप शुक्र वाला फील्ड है, या ये बहुत अच्छे स्पीच देने वाले हो सकते हैं, स्पीकर हो सकते हैं। तो यहाँ पर राहु है वो आपको मल्टीपल तरीके से एक तरह से वो आपकी क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाता है और आप अपने नेटवर्क सर्कल के सामने आते हैं और वो जो आप में क्रिएटिविटी है वो अपने नेटवर्क सर्कल को दिखाते हैं, उसी क्रिएटिविटी की मदद से आपको लाभ मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटल जो आजकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे फ़ोन हो गया या कोई भी ऐसी वस्तु, लैपटॉप वगैरह या फ़ोन वगैरह कुछ भी, उसकी मार्केटिंग अगर वो कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हों या ऑफलाइन, तो ये सब 11th हाउस में राहु का रिजल्ट है। और राहु अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ, तो आपको सडन गेन देता है। इसके अलावा आप में कोई ना कोई विशेष क्वालिटी भी हो सकती है। अगर राहु आप में कुछ क्रिएटिविटी भी हो सकती है, कुछ अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है, राहु अगर 11th में है तो यहाँ पर आप एक अच्छे संगीतकार भी हो सकते हैं, या आप एक बहुत अच्छे एडवाइजर भी हो सकते हैं किसी भी मामले में। तो आप अपने एडवाइस देके, या आप कोई सामान बेचते होंगे, चाहे वो सामान आप किराना का ही बेचते हैं या किसी भी एक पर्टिकुलर वस्तु को आप लोगों को उपलब्ध करवाते हैं, तो उसको लेकर आपका मार्केट अच्छा बनेगा, आपको आप तक लोग अप्रोच करेंगे और आपकी जो वस्तु है उसको लोग खरीदेंगे, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। तो ऐसे जो जातक हैं उनको कई बार देखा गया है कि इनको जो गवर्नमेंट में जो सरकारी पदों पर जो लोग बैठे होते हैं उच्च पदों पर, उनसे भी अचानक सहायता मिल जाती है जब इनको चाहिए होती है। लेकिन ऐसे जातकों का ये देखा गया है कि इनका एकमात्र मकसद इनका लाभ उठाना है, धन कमाना है। कई बार ये क्या करते हैं, अपने सोशल नेटवर्क का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और ये
वहाँ से धन प्राप्ति के लिए कुछ भी कर लेते हैं लोगों के साथ। तो कई बार इनका जो नेटवर्क सर्कल है वो कई बार इनका साथ भी नहीं देता, क्योंकि आप चीटिंग जैसे काम करेंगे तो आपका जो नेटवर्क सर्कल है वो बहुत जल्दी आपको पहचान जाएगा और फिर वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राहु कुछ इस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक पत्रकारिता के फील्ड में भी बहुत अच्छे सक्सेस हो सकते हैं। ये बोलने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, अपने विचार व्यक्त करने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। तो क्योंकि राहु यहाँ से थर्ड हाउस को देख रहा होता है, तो थर्ड हाउस को देख रहा होता है तो ये कई बार शॉर्ट ट्रेवल भी करते हैं, कई बार ये फॉरेन ट्रेवल भी करते हैं, क्योंकि राहु का संबंध है फॉरेन से। तो ये अपनी जो वस्तु है उसको पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बेच सकते हैं, और लगभग जहाँ पर ये रहते हैं, जहाँ पर ये मूल निवासी जहाँ के हैं, वहाँ लगभग इनका एक बड़ा नाम होता है किसी भी वस्तु को सेल करने में, यानी मार्केटिंग के क्षेत्र में इनका बहुत अच्छा नाम होता है, बड़ा नाम होता है। ये काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं, या इनके नाम का कुछ ब्रांड वगैरह हो सकता है, तो ब्रांड के नाम से भी इनकी जो वस्तु है वो काफ़ी बिकती होगी। तो ये स्थिति रहती है। अब राहु थर्ड हाउस को देख रहे हैं, तो राहु कई बार फॉरेन ट्रेवल के माध्यम से लाभ देता है, और नेटवर्क सर्कल को जितना ज़्यादा आप डेवलप करेंगे, जितना अच्छे से आप काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट यहाँ पर राहु देगा। लेकिन आप चीटिंग करने की कोशिश करेंगे तो कुछ समय के लिए राहु देगा, उसके बाद आपका जो भी राहु ने दिया है वो वापस भी छिन जाएगा। वो छीनने का तरीका कोई भी हो सकता है, कोई आपके साथ चीटिंग करके आपका सब कुछ छीन के ले जाए, तो कोई भी तरीका हो सकता है। राहु वैसे भी टेम्पररी देते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करके कुछ काम करते हैं, मेहनत करके मार्केटिंग करते हैं, तो आपके लिए फ़ायदा ही होता है और आपको लॉस होने की बहुत कम संभावना रहती है। कई जातकों को ये देखा गया है कि वो फॉरेन में रहते हैं, अपनी कंट्री को छोड़ के फॉरेन में रहते हैं और वहाँ पर कोई मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब वो करते हैं। तो ऐसे जातकों का भी जो राहु है वो 11th हाउस में देखा गया। इसके साथ ही वो आपको स्पीच देने की अच्छी क्वालिटी प्रदान करता है, अच्छी आपको क्षमता देता है, जिससे आप किसी भी वस्तु के गुण और अवगुणों को लोगों के सामने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और लोगों को लगता है कि आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो वाकई में सही है। आप कई बार बढ़ा चढ़ाकर भी लोगों को बता देते हैं अपने प्रोडक्ट या वस्तु के बारे में, जिससे लोग उसको तुरंत खरीद सकें। तो ये आप काम करते हैं। इसके अलावा थर्ड हाउस को देख रहे हैं तो आपको छोटी दूरी की यात्राओं से ट्रेवलिंग आपकी होती रहेगी और इनसे आपको लाभ जरूर मिलेगा। इसके साथ ही राहु यहाँ से पंचम भाव को देखते हैं, तो पंचम भाव को जब भी राहु देखते हैं तो ये लॉटरी के माध्यम से या जुआ सट्टा ऐसे कामों के माध्यम से भी शॉर्ट तरीके से आपको लाभ करवाते हैं। इसके अलावा आपकी जो क्रिएटिविटी है, आप में जो क्रिएटिव स्किल्स है, उसके माध्यम से भी आपको बहुत लाभ यहाँ पर होता है। अगर यहाँ पर पंचम हाउस का लॉर्ड शुक्र हो और शुक्र राहु के साथ आके बैठ गया हो तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है किसी भी आर्टिस्ट, किसी भी कलाकार के लिए, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले के लिए ये काफ़ी अच्छी युति हो सकती है। तो वैसे भी आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि शुक्र आ रहे हैं। तो शुक्र ये लेडीज को रिप्रेजेंट करते हैं, महिलाओं को दर्शाते हैं, तो आपको फीमेल से बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पर हो सकता है। इसके साथ ही अगला जो यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे पड़ेगी। सप्तम भाव पर पड़ने से आप अपनी बिजनेस पार्टनरशिप के माध्यम से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या आपका कोई ऐसा बहुत बड़ा बिजनेस भी हो सकता है मार्केटिंग से रिलेटेड, से सोशल मीडिया मार्केटिंग या इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी वस्तु सेल कर रहे हैं तो उसका आपका एक ब्रांड हो सकता है, बहुत बढ़िया आपके पास एक अच्छा पार्टनर भी हो सकता है। आप अपने पार्टनर को यूज करके भी बहुत सारा लाभ कमाते होंगे। इसके अलावा आप बहुत अच्छी पार्टनरशिप करते हैं, यानी बिजनेस है तो पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं और उसके माध्यम से भी आपको जरूर लाभ होता होगा। तो कुल मिलाकर राहु है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन यहाँ पर राहु अगर खराब स्थिति में हो तो उतने अच्छे परिणाम नहीं देता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा शॉर्टकट तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो राहु जो कुछ भी आपको देता है वो एक समय बाद वापस भी छिन जाता है। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि राहु जो कुछ भी आपको दे रहे हैं उस चीज़ को आप इस प्रकार से कन्वर्ट कर लेंगे जिससे उसके लॉस होने का खतरा नहीं रहेगा, और आप थोड़ी मेहनत करके चीज़ों को अचीव करेंगे, ना कि आप बहुत जल्दी जल्दी अचीव करना चाहेंगे हर वस्तु को, तो ऐसा नहीं होगा। आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी
प्राप्त करेंगे तो एक समय बाद उनके खोने का खतरा भी बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि राहु है वो मेटेरियलिस्टिक है और ये मेटेरियलिस्टिक डिजायर काफ़ी ज़्यादा देता है। तो कुल मिलाकर राहु आपको इस प्रकार के रिजल्ट आपके 11th हाउस में आएंगे तब देंगे। तो फिलहाल बस इतना ही, धन्यवाद।